हमईन दिलावर ने सजा सुनाई इमरान खान को तोशाखाना केस 1 में और उसके बाद बुशरा बीबी को भी जेल भिजवा दिया। तो उसके बाद उनकी ना सिर्फ रूलिंग शुरू हो गई, उनको तंग किया गया, उनको इस बात पे मजबूर किया गया कि वो गुमनामी में चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज आपके साथ एक और खबर के साथ जो है यहाँ पर हाजिर हुए और वो खबर यह है कि सिर्फ काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे उनको ही इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रूलर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है, बल्कि खैबर पुख्तनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस जज को भी निशाना बना रही है जिसने तोशाखाना केस 1 में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। तफसील कुछ यूं है कि यहां पर बुशरा बीबी के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 1 केस में जज हमयून दिलावर ने उनको सजा सुनाई थी और उसके बाद हमयून दिलावर का चूंकि ताल्लुक बन्नू से खैबर पुख्तनख्वा से ताल्लुक है, उसके बाद उनकी पूरी मशीनरी जो है खैबर पुख्तनख्वा की उनके खिलाफ हो गई। वजीर आला ने जो है उनका जीना हराम कर दिया, उनके खानदान का। यहाँ पर जज हमयून दिलावर की बात की जाए तो उनके वाले साहब जो थे गुज़िश्ता 50-55 सालों से खैबर पुख्तनख्वा के नामवर वकला में शुमार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट लेवल के वो वकील रह चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में उनके शागिर्द यहाँ पर मौजूद हैं। एक नामवर इंसान है, किसी गुमनाम बेटे शख्स का नाम दिलावर खान एडवोकेट नहीं है। इसी दिलावर खान जो हमयून दिलावर के वालिद हैं, उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई और ये इस हाउसिंग सोसाइटी जब बनाएगी तो 2022 का जो है यहाँ पर दौर था और यहाँ पर खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। पीटीआई की हुकूमत में उस वक्त जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, मौजूदा वजीर आला अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन रेवेन्यू के जो है वो मिनिस्टर थे। अब बात आगे चलती है कि उन्होंने इजाजत दी, यहाँ पर जो इनागुरेशन की गई, जो एनओसी दी गई, उस वक्त भी 2 तहसीलों के अंदर ये जमीन जो थी, जो उनकी हाउसिंग सोसाइटी थी, वो आ रही थी और इसके एनओसी भी जो है पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले 2 तहसील नाजमीन ने दी, तहसील मेयर्स ने दी और बाकायदा कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। और ये सारा मामला जो है वो यहाँ पर पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ जब हमईन दिलावर ने सजा सुनाई इमरान खान को तोशाखाना केस 1 में और उसके बाद बुशरा बीबी को भी जेल में जो है यहाँ पर उन्होंने भिजवा दिया। तो उसके बाद उनकी ना सिर्फ ट्रोलिंग शुरू हो गई, उनके खानदान के अफराद की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे दी गई। उनका जो है यहाँ पर जो लंदन में एक सेमिनार में शिरकत करनी थी, वहाँ लंदन में भी उनके खिलाफ जो है वो नाराजबाजी की गई, उनको तंग किया गया, उनको इस बात पे मजबूर किया गया कि वो गुमनामी में चले जाए। इस वक्त जो इंतकामी सूरत हाल है यहाँ पर उन एंटी करप्शन में उनके खिलाफ जो है जाली किस्म के मुकदमात किए गए, जिस पर हमईन दिलावर ने सोशल मीडिया के थ्रू जो उनकी ट्रोलिंग की जा रही थी, उसमें जब उन्होंने केस किया तो यहाँ पर एफआईए ने गुज़िश्ता दिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन को गिरफ्तार भी किया है, जिस पर फैसल अमीन साहब जो हैं, जो वजीर आला के भाई हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए जो है वो कहा है कि ये एक जो है इंतकामी कार्रवाई है। मुझे हैरत होती है इस बात पर कि किस तरह एक जज के खिलाफ पूरी मशीनरी जो है खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है वो 1 to 1 खड़ी हुई है। यहाँ पर उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन उनको जो है जहनी तौर पर जो है टॉर्चर करने के लिए, उनको इस बात पर मजबूर करने के लिए कि उनके सिर्फ वही जज जो है जो उनकी बात करेंगे, वही जज जो है जो उनको जमानतें देंगे, वो सिर्फ जो है पीटीआई के जज कहलाते हैं। लेकिन ये पीटीआई के जज उनको कबूल है, दूसरे जज जो आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं उनको कबूल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो रही एक बात। अब आप अंदाजा करें खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से एक और खबर की कि एक तरफ बदअमनी की सूरत हाल चल रही है, दूसरी जानिब पेशावर में आला करकर्दगी दिखाने पर पुलिस एहलकारों को 1-1 किलो चर्स, जी हाँ, 1-1 किलो चर्स इनाम में देने का इंकशाफ किया गया है। एक बड़ी हैरान कुन बात है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों में 1-1 किलो चर्स जो है वो तकसीम की गई है कि इनाम के तौर पर आप लोगों ने रिकवरी बहुत की है। जहां सूबे का वजीर आला इस किस्म के जो है मशगले अपनाते हैं, जिस तरह उनकी जो यहाँ पर कबीना के इजलासों में होता है, तो उसके बाद तो ये कोई हैरान कुन बात तो नहीं है कि उनके पुलिस एहलकारों को भी इनाम के तौर पर 1-1 किलो चर्स दी जा रही है। इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो जारी है कि किसी भी तरीके से
यहाँ पर इमरान खान को जेल से बाहर किया जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके वुकला जेल के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें पेश हों, उनकी प्रोसीडिंग का हिस्सा बने। ये सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से नहीं होगा। और मैं फिर कहूँगा खान साहब को भी, उनके चाहने वालों को भी, कि जब वो कहा करते थे कि क्या सरकार का माल तुम्हारे बाप का माल है, तो आप जरा वो जुमला तो याद करें कि क्या जो तोशा खाने का माल जो था उनके बाप का माल था, जिस तरह उड़ाया गया। लेकिन चूंकि इनको किसी नसीहत की जरूरत नहीं है, किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, हम यही कह सकते हैं कि सूबे की अबतर सूरत हाल पर अब विफाकी हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।